हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बहुत दिन आपको इंतज़ार करवाया। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी भी थोड़ी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ी तबीयत अभी ओके हो, ऑलमोस्ट ओके हो। सर्दी खांसी बहुत वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मुंबई में हैवी रेन से। आपके यहाँ पे बारिश कैसी है वो मुझे बताना। आज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आपके पार्टनर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या उनकी एनर्जीज होंगी, वो हम जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में नोटिफिकेशन बेल है, वो भी प्रेस कर दी, नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिले, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि मैं वहाँ पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजी रिलेटेड पोस्ट, चक्रा बैलेंसिंग के रिलेटेड पोस्ट लेके आती हूँ। क्या फील कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर अभी 7 डेज़ में, और क्या फील करेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यहाँ पे आपके फीलिंग्स। ओके, कार्ड्स आपके फीलिंग्स के। किंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बाद में, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ओह, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं, दोनों क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। दोनों की एनर्जी साइमल्टेनियसली, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। एम्परर, जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स। एक समय ऐसा था जब आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अभी भी करते हो, नो डाउट एट ऑल। बट इस पर्सन ने आपके साथ घोस्ट किया है, आपको घोस्ट किया है, या आपको बिना बताए चले गए आपकी लाइफ से। ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे किसी किसी के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अपनी फैमिली का बहाना बना के या फाइनेंस का, करियर का बहाना बना के ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं कि आई एम बिजी विथ माई करियर एंड ऑल, ऐसा कुछ बोल के किसी किसी को तो बिना बोले ही लाइफ से चले गए हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो भी है, आपको उनको वो रियलाइज़ हो रहा है और वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, मिस तो बहुत कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर आपका कनेक्शन ऑनलाइन है अभी, मतलब अगर आप सिर्फ ऑनलाइन मिले हो, पर्सनली नहीं मिले हो एक दूसरे से, तो आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आप मिले हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मिले हो, वहाँ से आपको स्टॉक करते हैं, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो भी है, शायद उन्होंने गुस्से में कुछ बहुत भला बुरा कह दिया हो आपको, तो ये उनको भी रियलाइज़ हुआ है कि कहाँ सोने में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आप लोगों के बीच में, बैलेंस नहीं था। मतलब आपने बहुत कुछ दिया इस पार्टनर को, लेकिन इन्होंने इतना प्रॉपरली गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ। तो अभी वो इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया हो, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जिनके लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। अगर वो मैरिड है तो शायद अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए आपको छोड़ दिया होगा, ऐसा कुछ सीन है अगर यहाँ पे। तो चांसेस हैं कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। वो आपको जस्टिस देना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो आपके पास आए कैसे। ठीक है,
और अगर मैं आपकी फीलिंग्स देखूँ तो आप यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आप शादी करना चाहते हो, आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे इनसे, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया है आपको, क्योंकि अभी तक जितना भी आपने इनको प्यार दिया है ना, उसके बदले में ही प्यार इन्होंने आपको कुछ रिटर्न में नहीं दिया है। तो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट बात बनती, मतलब बात ही अलग है उसकी। आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, प्रपोजल चाहते थे, एक्सेप्टेंस चाहते थे आपके प्यार के लिए। आपने प्रपोज तो किया है ऑलरेडी, लेकिन इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया अभी तक। इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया आपका लव अभी तक, कन्फेस ही नहीं किया कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। अगर किया भी होगा कन्फेस तो भी कमिटमेंट नहीं दिया होगा। मतलब इन्होंने कहा होगा कि चलो हाँ ठीक है, रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन कमिटमेंट वगैरह कुछ मत मांगो मुझसे। अगर जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो तो भाग जाते होंगे। बाकी तब तक तो बहुत अच्छे से रहते होंगे आपके साथ, बातें की, घूमना फिरना, फ़ोन पे बातें करना, चैट करना, आपके फ़ोटोज़ वगैरह मांगना, ये सब सीन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आप लोगों के साथ। लेकिन जब भी कमिटमेंट की बात आती है तो वो भाग जाते होंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन इन्होंने आपसे कमिटमेंट की बातें ही नहीं की अभी तक। अगर आपने की भी होगी तो भी ये टाल देते होंगे, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर या कुछ तो सीन बनाकर। तो अभी आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। मुझे ये फील हो रहा है कि आप समझ में ही नहीं आ रहा है, ऑल टाइड अप की फीलिंग आ रही है मुझे आपके यहाँ पे। इनकी तरफ से ना तो कोई क्लैरिटी मिल रही है आपको, ना ही कुछ प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है कि आपको इस रिलेशन में रुकना भी है या मूव ऑन कर जाना है, या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है आपसे। आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जोन में लग रहे हैं मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं है। मुझे लगता है 2-3 महीने से बात ही नहीं हुई है आप लोगों की, या ज़्यादा हो गए होंगे। किसी किसी के लिए 6 महीने भी हो गए होंगे, 7 महीने, 6-7 महीने हो गए होंगे। 4 महीने से ऊपर का ही कनेक्शन लग रहा है, मतलब 2-3 महीने से ऊपर ही ये बातचीत बंद है आप लोगों की, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। देख लेना जिससे भी जैसे रेजोनेट करें। देखते हैं कुछ क्लैरिफायर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं अभी ये। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, क्या बात है गाइस। ये देखिए, किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अभी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। शायद आपने इनको जितना प्यार दिया ना, ये जिन आपको छोड़ के चले गए जब, तभी इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप क्या हो और इनकी लाइफ में क्या मैटर करते हो। अभी आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। अभी ये स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। जब लाइफ में इनको टॉवर मोमेंट मिला है, जैसे झटका इन्होंने आपको दिया ना, मुझे बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं कि ये अगर किसी और के पास गए होंगे तो उन्होंने भी ऐसा ही बिहेव किया इनके साथ। तो ये अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, प्यार बहुत रियलाइज़ कर पा रहे हैं आपका, मिस कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को। जैसे भी आपने बातें की, अगर आपने इनको कुछ गिफ्ट दिए हैं तो वो उनके पास संभाल के रखे हुए हैं उन्होंने, तो वो बार बार देख रहे हैं। अगर आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं इनके पास तो वो फ़ोटोज़ देख रहे हैं। हो सकता है स्कूल फ्रेंड्स हो आप लोग, या तो फ्रेंड्स हो पहले और फिर बाद में अट्रैक्शन होके प्यार हुआ, प्यार में कन्वर्ट हुआ उनकी साइड से, आप मतलब आपकी साइड से कन्वर्ट हुआ, उनकी साइड से नहीं हुआ। तो अभी या हो सकता है ऑफिस कलीग्स भी हो कोई यहाँ पे, मतलब जानते हो एक दूसरे को, फिर बाद में अट्रैक्शन हुआ और फिर आप रिलेशनशिप में आना चाहते थे इनके साथ, लेकिन ये आए नहीं आपके साथ। तो अभी आपका प्यार फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हो, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके प्यार को। जो बातें आपने इनके साथ की, जैसा बिहेव आपने इनके साथ किया, वैसे इनके साथ और कोई नहीं कर सकता। ये इनको रियलाइज़ हो गया है और इसीलिए ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। एक नहीं, 2 कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, वो भी स्टेबिलिटी के, किंग एंड क्वीन के। शादी करना चाहते हैं वो आपसे, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी मुझे लगता है ये आपको कमिटमेंट देंगे। देखते हैं कार्ड्स आगे और क्या कहते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई वॉइस, आई एम रियली सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, पर अभी काफ़ी ठीक हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत असर है उसका, तो शायद आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई वॉइस। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे,
4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, शादी का कार्ड है, स्टेबल फैमिली चाहते हो आप, इनके साथ शादी करना चाहते हो फॉर श्योर। ये हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो ये चेंजेस होते ही रहते हैं ना, प्लस माइनस। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, लिया है आपने 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स को। आप इनके साथ फैमिली सेट करना चाहते हो, लेकिन मतलब आप अपने घर वालों को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। जो भी करना है घर वालों के परमिशन के साथ करना है, ऐसा आपकी फीलिंग्स हैं। आप इनके साथ विक्ट्री चाहते हो, जीत चाहते हो। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप एक नई शुरुआत चाहते हो इनके साथ, जो भी पास में हुआ आप वो भूलने के लिए रेडी हो। इन्होंने जो भी गलत किया आपके साथ वो आप सब भूलने के लिए रेडी हो, और फिर दोबारा इनके साथ जुड़ने के लिए आप रेडी हो, क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो। ट्रस्ट में, ट्रू लव है यहाँ पे। लेकिन ये जो पार्टनर है, इन्होंने अभी तक कुछ कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अभी वाइस वर्सा हो गया है। जो आप फील करते थे ना, शायद एनर्जीज रिवर्स हो गई हैं आप लोगों की। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में अगर मेरे व्यूअर्स थे अभी तक यहाँ पे, और आपके पार्टनर्स डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में थे, अगर इग्नोर कर रहे थे आपको, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। तो क्योंकि सबसे पहले फेमिनिन को रियलाइज़ होता है कि वो प्यार करती है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, मतलब आप अगर लड़की हो लड़का हो, था या थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एनर्जीज मैटर करती है, आप किस एनर्जी में हो, किस एनर्जी फॉर्म में हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चांसेस हैं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में होंगे, और जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में होंगे। लेकिन अभी एनर्जी स्विच हो गई है। कल जो फुल मून था, जो गुरु पूर्णिमा का फुल मून था, कल बक फुल मून था वो, तो उसमें ये एनर्जी शिफ्ट्स हुए हैं ऐसे कि, या कुछ दिनों से ऐसे चल ही रहा है। मैंने कहा था ना पिछले जुलाई के इसमें, जुलाई की रीडिंग में कहा था मैंने, जून की रीडिंग में कहा था, मंथली रीडिंग में, कि अगस्त तक का यूनियन का टाइम है अभी। तो आप लोगों का यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे बहुत 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 चांसेस दिख रहे हैं। यूनियन होगा ही होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप दोनों का ही ईगो बीच में आ रहा था, पहले उन्होंने बात करना बंद कर दिया, आपसे इग्नोर किया, आपने बहुत अपना 100% इस रिलेशनशिप में दिया, लेकिन आपको जैसा चाहिए वैसा इनसे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। तो एट द एंड फ्रस्ट्रेट होके आप भी अपनी एनर्जी शिफ्ट कर गए, और आप अभी सुनने के ही मूड में नहीं हो। आपने अपने पार्टनर को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और जब आपने पूरी तरह से डिटैच कर लिया अपने आप को, तो आपके पार्टनर को तब जाके रियलाइज़ हुआ है ये, क्योंकि ट्विन एनर्जीज ऐसी होती हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जीज। डिवाइन फेमिनिन जब इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है ना मैस्कुलिन को, तभी जाके मैस्कुलिन को रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये मेरा प्यार था, ये मुझसे क्यों दूर गई है। क्योंकि आप एक दूसरे के ट्विन हो ना, ट्विन इन द सेंस आप एक ही आत्मा के दो पार्ट हो। भगवान जब आपको धरती पे भेजता है तो एक आत्मा के दो टुकड़े करके, जैसे हम बोलते हैं ना कि फिल्मों में आपने सुना होगा कई बार कि दो जिस्म एक जान, तो वो वैसा ही है। ट्विन फ्लेम उसी फ्रेज को कहते हैं। हिंदी में उसका मीनिंग है दो जिस्म एक जान, लेकिन एक्चुअली वो मीनिंग है, एक्चुअली वो कंसेप्ट एग्जिस्टिंग है। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं, सभी नहीं होंगे ऑब्वियसली, और अगर होंगे भी तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, और जो कंप्लीट सेपरेशन में है, कंप्लीट डिटैचमेंट में है। हो सकता है अगर आपने अपना इनर वर्क किया हो, अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया हो, तो ये भी चांसेस है कि आप अपने यूनियन के टाइम पे हो, अभी नज़दीक हो यूनियन के, ठीक है। अगर लास्ट स्टेज में हो आप ट्विन फ्लेम जर्नी के, तो देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड पॉपअप हुआ था। मैं एनर्जीज़ ही कलेक्ट कर रही थी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, और ये कार्ड पॉप आउट हुआ। क्या है मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी, मतलब मेरे यूएस के पार्टनर्स की एनर्जी। यूनिवर्स क्या एनर्जी है मेरे पार्टनर, व्यूअर्स के पार्टनर्स की। कम्युनिटी सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, 3 ऑफ कप्स, 7 नंबर 7 नंबर 4 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी एनर्जीज देखते क्या है।
ओहो, 6 चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन सुपर। नंबर 44 यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 7 हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। सुपर सुपर एनर्जी। एंजल ऑफ लव नंबर 49, 4 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है आपकी एज हो 40, 49, आपकी बर्थ डेट हो, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो, आपकी बर्थ डेट हो 7। आपके पार्टनर सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल लेके आ सकते हैं 1 महीने के अंदर। हो सकता है किसी किसी के लिए 4 महीने के अंदर, किसी किसी के लिए 7 महीने के अंदर, 4 हफ्तों से लेकर 7 हफ्ते, या मैक्स टू मैक्स 4 महीने से लेकर 7 महीने तक। उससे ज़्यादा का एक्सटेंशन पीरियड नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। किसी 7th यानी जुलाई मंथ भी हो सकता है, किसी किसी के लिए इसी मंथ के एंड तक मिल जाए आपको प्रपोजल। कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे भी हैं जिनको प्रपोजल मिल भी गया होगा अभी तक। चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। जैसे भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे आके वापस बताइएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं कुछ साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस मिलती है आप लोगों को। और चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये यूनियन का पीरियड है, यूनियन टाइम है एक्चुअली। तो अगर आपने अभी तक अपना सेल्फ लव नहीं स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ लव क्या है, आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। आपको खुद से प्यार करना है, आपकी पर्सनालिटी को निखारिए, अपने आप से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, मतलब बेस्ट वर्जन आपका आप बनिए। आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करने से ज़्यादा अपने खुद के लिए जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए, ताकि आपके एनर्जी चक्रास बैलेंस हो जाए। और चक्रास जैसे ही बैलेंस हो जाएंगे आप यूनियन में आ जाएंगे, आपके पार्टनर से आपकी वाइब्रेशंस मैच होने लगेंगी, और फिर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या मैस्कुलिन के फॉर्म में से आप डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के फॉर्म में आ जाएंगे, तब आपकी यूनियन होती है। होप नंबर 17, होप नहीं हारनी है आपको, होप आपको बनाए रखनी है। और आपके पार्टनर को भी ये होप है कि आप दोनों का रिलेशन एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। नंबर 17 किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है आपके पार्टनर की, 17 दिनों से आप एक साथ नहीं हो, या 2017 से आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है 17 डेज से, कुछ ऐसा सीन हो सकता है। जैसे भी आपसे रेजोनेट कर लिया, आपकी एज भी हो सकती है 17। स्पिरिचुअल यूनियन, हम ट्विन फ्लेम्स की बात कर ही रहे और कार्ड कंफर्मेशन का आ गया। आप ट्विन फ्लेम हो, दोनों भी कंफर्म है ये। हाईएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस नंबर 1, नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए ना, आपको प्रॉस्पर आप खुद एक साथ होने लगेंगे, एक साथ आप ग्रो करेंगे। पर आपका एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप ग्रो करेंगे। आप एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हो, एक दूसरे से अलग होके ग्रो नहीं कर सकते आप। ट्रुथ, जो भी सच छुपा था, मतलब अभी तक उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की, तो अभी वो एक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको। अगर वो अभी तक ट्रैप फील कर रहे थे तो अभी उनको एक होप दिख रही है। देखिए यहाँ पे ट्रैप है कार्ड, पर यहाँ पे एक होप आ रही है उनके पास, सनलाइट आ रही है, सनरेज आ रही है। तो अभी उनको ये होप है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी होगी, तभी जाके आपका ये फियर निकलेगा दूर। नंबर 8, नंबर 9, होप तभी मिलेगी आपको, तब जाके आप यूनियन में आ जाएंगे। और जब आप यूनियन में आ जाएंगे ना, आप खुद ब खुद दोनों प्रॉस्पर करने लगेंगे। अभी आप कितनी भी प्रॉस्पर हो, मतलब अभी आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तब का जो सक्सेस मिलेगा ना, वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। इसीलिए उसको ट्विन फ्लेम कहते हैं। आप दुनिया की भलाई करने आए हो, आप अकेले खुद के लिए नहीं आए हो इस धरती पे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। नहीं, पहले हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स, तो
कुछ और क्लियरिटी चाहिए मुझे यहाँ पे। देखिए लवर्स का कार्ड है, क्या चाहिए? दूसरी बार कंफर्मेशन। ये देखिए स्पिरिचुअल यूनियन, ये लवर्स बहुत प्यार एक दूसरे में, दोनों को रियलाइज़ हो चुका है, यूनियन का टाइम नज़दीक आ गया है, यूनियन होने के कगार पे है अभी। तो अभी आप पीछे मत हटिए। अगर उनका कॉल मैसेज कुछ नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिए कि कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ देना है या मुझे बात ही नहीं करनी है उनसे, ऐसा बिल्कुल भी मत कंसिडर कीजिए। जो भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रीबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन का। अगर आपको लग रहा था सब खत्म है, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो बिल्कुल भी नहीं, ये रीबर्थ हो रहा है आप लोगों के कनेक्शन का। सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप। अपने आप को पॉजिटिव रखिए इस रिलेशनशिप को लेकर। अलोननेस अगर आप फील कर रहे थे तो सब चेंज होने वाला है, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। लेजीनेस, आप घूमने जाएंगे, वेकेशंस पे जाएंगे, आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, आपको लेके जाएंगे, हनीमून की प्लानिंग कर रहे वो। अगर शादी होगी तो उसके बाद हनीमून तो डेफिनेटली होगा, आप रेडी रहिए। गाइडेंस ले रहे किसी से आपके पार्टनर, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है, ये फील हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है आपसे कैसे अप्रोच करें, कैसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करें आपको, तो वो शायद गाइडेंस ले रहे किसी से, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए आई विल कन्फेस, वो कह रहे हैं कि वो कन्फेस करेंगे आपसे अपना प्यार। इतने सारे नहीं चाहिए, गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है मुझे। कमिटमेंट, देखिए कार्ड्स खुद ब खुद नीचे गिर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सीक्रेट एडमायरर, हो सकता है वो आपके सीक्रेट एडमायर हो, अगर उन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया तो वो कन्फेस करेंगे अभी। मैरिज, टाड़ा, मैरिज आता हुआ दिख रहा है और होगी आपकी शादी, होगी आप दोनों की। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है। कितना भी कोशिश करे, कितने भी अपने आप को आपसे अलग रखने की कोशिश करे, काम में अपने मन लगाने की कोशिश करे। प्रपोज करेंगे आपको वो आके। इस बार जब मुलाकात होगी तो प्रपोजल के लिए होगी। काश तुम मुझे समझ पाते। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हो जो आपने पहले ना समझी, या वो उनकी बातें आपने नहीं समझी, कि ये फीलिंग होगी कि आप बिना बोले सब कुछ समझ जाओ, ऐसा हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, हो सकता है आप दोनों के रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, उनको या आपको। देखिए कार्ड्स खुद ब खुद फ्लाई करके आ गए। ये एक ट्विन फ्लेम का कार्ड है। देखिए सोलमेट्स, जो ट्विन फ्लेम रिलेशन में नहीं है वो सोलमेट कनेक्शंस में तो डेफिनेटली है। उस बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या है, सक्सेस। क्या चाहिए गाइज, और क्या चाहिए आपको? कुछ और मैसेजेस मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। सक्सेस का मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया। अंडरस्टैंडिंग, अवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। आप एक दूसरे को समझते भी हो, उनको ये भी लगता है, कन्फ्यूज है आपके पार्टनर, शायद पहले आपने नहीं समझा होगा एक दूसरे को, इसीलिए वो फील करते हैं। आई लव यू, तो आपसे कहना चाहते हैं वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। लकी, आई एम लकी टू हैव यू, वो खुद को लकी फील करते हैं कि आप उनके पास हो, उनके साथ हो, उनकी लाइफ में हो। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस एंड आई चूज़ यू। फाइनली आपको वो चूज़ करेंगे। उनके पास कितने भी ऑप्शंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या है, यू आर सो प्रीशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी, एज बेबी ऑफ माइंड। तो आपको इतना प्रीशियस मानते हैं कि वो आपको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, इतने प्योर एंड इतने प्रीशियस हो आप उनके लिए। ओके, सो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम हैंडल में दे दूँगी। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।